सत श्री अकाल दोस्तों, मैं था अपना डीसीमा और नए दिन नए ब्लॉग की फिर से कर रहे हैं शुरुआत। जैसे कि आपको पता है इस टाइम हम आए हुए सचखंड श्री हजूर साहब के दर्शनों के लिए और आज हमारा दिन 4 यानी कि 4 डे है हमारा। और आज का स्पेशल डे बहुत ही स्पेशल रहने वाला है क्योंकि भाई पहले तो आपको अपने रूम से बाहर का व्यू दिखाऊं तो यार बहुत ही प्यारी धूप निकली हुई है, गर्मी भी है भाई, स्वेटिंग भी बहुत होती है क्योंकि मई जून का महीना है और भाई बहुत क्राउड है भाई। यहाँ आने से पहले भाई एक चीज़ का ध्यान रखना, अपना रूम अराउंड 1 से 2 महीने पहले ही बुक करके आना तो बहुत बेटर रहेगा भाई। एक हफ्ते की तरह हमारी तरह प्लान करोगे तो भाई बहुत मुश्किल से कह कवा के यहाँ पे एक बड़ी मुश्किल से रूम मिला है। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ये रूम भी हमें सरा अराउंड यहाँ से 450-500 मीटर दूर मिली है। अगर ट्रैवल की बात करो तो 1 किलोमीटर के आसपास हमें ये सराह मिली है। बाकी अभी का प्लान ये है कि हम जा रहे हैं सचखंड श्री हजूर साहब। वहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल चीज़ देखने को मिलती है जो कि टाइम पे होती है और टाइम पे ही देखने को मिलती है। तो भाई अभी टाइम हो चुका है, थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, फटाफट निकलते हैं। क्या है वो स्पेशल चीज़ वहाँ पे तो आपको वहीं जाके दिखाते हैं। बाकी अभी मैं रेडी हूँ और यहाँ पे हमारी प्यारी लड्डू शाइनू भी रेडी है। हाय शाइनू, रेडी हो आप? चलो यहाँ पे शिल्पा भी रेडी है। तो बस अब यहाँ से रूम से निकलते हैं। हाय हाय हाय, अपनी चुन्नी तो ले लो, चुन्नी गिर गई यार। चलो फटाफट रेडी हो, चलते बाबा जी गुरुद्वारे दर्शन करने। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, चलो जी। अच्छा अच्छा, आइसक्रीम भी खाएंगे, ठीक है? पहले बाबा जी का मत्था टेकेंगे फिर उसके बाद, ठीक है? ठीक है। तो संगत जी हम एंटर कर गए सचखंड श्री हजूर साहब और आपको सामने एक चीज़ दिखाऊं। सामने लिखा है मोदी खाना। गुरु नानक देव जी का होता था ना मोदी खाना। और सही भाई ये बोला मोदी खाना मत समझना। मोदी खाने का मतलब होता है कि भाई जहाँ पे अनाज वगैरह का एक स्टोर बनाया होता है वो मोदी खाना। क्योंकि आजकल हर कोई मोदी को उसी से मोदी से जोड़ने लग जाते हैं। अगर जोड़ना है तो भाई फिर ऐसे कई मोदी तो भाई देश से हमारा पैसा लूट के भी लेंगे, उससे भी जोड़ो। करो संगत जी दर्शन। गेट नंबर 2 सचखंड श्री हजूर साहब से हम एंटर कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा गेट बना हुआ है यार, बाहर का व्यू चेक करो। और ये रिसेप्शन एरिया है जहाँ से आप अपना रूम वगैरह भी बुक जो करवा रखा है उसकी पर्ची मिलती है और यहाँ से लोकल गुरुद्वारे साहब की बस भी बुकिंग होती है। संगत जी सचखंड श्री हजूर साहब जी के फ्रंट गेट के दर्शन अभी आपको अंदर से भी दर्शन करा लाएंगे। पहले जो आज का मेन हमारा था कि हमने उस चीज़ को आपको दिखाना था, यहाँ का जो मेन एक कल्चर कह सकते हो, ये यहाँ की प्रथा है पुरानी, उस चीज़ के भी आपको पहले दर्शन करवाते हैं। ठीक है संगत जी? संगत जी जैसे ही आप गुरुद्वारा साहब के फ्रंट गेट से एंटर करोगे तो राइट साइड पे आपको आना। तो यहाँ देख रहे होंगे काफ़ी सारी संगत है जो बैठी हुई है, जो स्पेशली यहाँ पे दाल का लंगर जो मिलता है उसका आपको दिखाना था। तो आपको पहले मैं आगे चल के पूरा दिखाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या प्रथा है दाल के पानी के लंगर की प्रथा। तो संगत जी यहाँ पे आप कितना क्राउड देख सकते हो, संगतों का नाम सिमरन चल रहा है जी नाल और प्रसाद तैयार हो रहा है वहाँ पे। वाहिगुरू वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जी आप देख रहे हैं बहुत सारी संगत इत्थे इकट्ठ हुई है ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ जी। ये कोई मर्यादा आजकल तो शुरुआत नहीं हुई है जी। ये मर्यादा वो हैगी जो 10वें पातशाह तो चली आ रही मर्यादा हैगी जी। जिन्नी भी तुसी हजूर साहब जो भी कुछ इतने वेख रहे हैं, जो भी मर्यादा है, ये सारी मर्यादा धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के टाइम तो चली आ रही मर्यादा है कि उस समय महाराज के टाइम जो चलती सी एज इट इज आज हजूर साहब की वही मर्यादा कायम है जी। इन्होंने ये मर्यादा हजूर साहब जी के जथेदार साहब संत बाबा कुलवंत सिंह जी 21वें नंबर के जथेदार साहब है जो ये मर्यादा सारी साम के रखी है। हजूरी खालसा तैयार पे तैयार होके मर्यादा अपनी जान तो भी प्यारी ये मर्यादा साम के रखिया। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਥਾਲ ਦਾ ਭੋਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਾਲ ਭੋਗ ਦੀ ਦਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਲੁੱਚੀ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਪੁਲਾਓ ਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਪਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ 7 ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਭੋਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਲ ਜੋ ਇਹ 7 ਥਾਲ ਦਾ ਭੋਗ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਰਸੀਦ ਲੈ ਕੇ दूजे दिन इन्हों ये प्रसाद मिलता।
बाकी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਦਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹੀ ਦਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਛਕਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਇਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਇਹ 11:30 ਵਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ 11:30 ਵਜੇ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਭੋਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਲ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਏ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਪੈਰਾ ਵਰਦਾ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਥਮ ਪੈਰੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਹੈ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 11:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਰਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਛਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਡੇਲੀ 11:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਹੁਣ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ अच्छा जी कह रहे हैं कि इतों ही हले प्रसादा सारा लंगर प्रसादा इतों आएगा तो आप जी को देखने को मिलेगा जी। संगत जी अभी जो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दाल का लंगर बताया जाता है। पहले तो मैंने बाबा जी का पंजाबी में पूरा ले लिया था, एक बार हिंदी में बताता हूँ। यहाँ पर दाल का लंगर जो दाल का पानी होता है उसकी मर्यादा है तो जो बाबा जी ने आपको बताई। तो अभी जो प्रसाद है वो भोग लगने के लिए जाएगा। बाबा जी आ गए हैं यहाँ पे आप देख रहे हो और यहाँ से फिर जी लेके जाएंगे और आपको यहीं से जो कहते हैं कि दाल के लंगर के भोग लगने के लिए सचखंड श्री हजूर साहब के लिए जाएगा और भोग लगने के बाद जब यहाँ पे लंगर आएगा तो सारी सात संगत में बताया जाएगा। तो अब सो संगत जी देख रहे हो अब यहाँ से लंगर जा रहा है जी भोग लगने के लिए। वाहिगुरु 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 सत श्री अकाल वाहिगुरु वाहिगुरु। तो संगत जी अभी जो उनसे ये लंगर साहब जा रहा है सचखंड श्री हजूर साहब भोग लगने के भोग लग के ये लंगर वापसी आएगा और उसके बाद सारे संतों में यहाँ पे लंगर बताया जाएगा। और देखो कट कितना है, अगर यहाँ पे कट आप देख रहे हो कितना ये कट है। बस बाबा जी का लंगर गया है सचखंड श्री हजूर साहब आप यहाँ पे देख रहे हो सचखंड श्री हजूर साहब जा रहा है वहाँ पे भोग लग के बाबा जी का फिर वापसी आएगा ये प्रसाद। सो संगत जी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे दाल का प्रसाद तैयार हो रहा है और यहाँ पे इस जगह पे हो रहा है पिन्नी प्रसाद तैयार। देखो संगत जी जो आपको पिन्नी प्रसाद मिलता है वो यहाँ पे तैयार हो रहा है। पिन्नी प्रसाद की पूरी मशीनें लगी हुई हैं, वीर जी वगैरह तैयार कर रहे हैं और वहाँ पे देखो इस तरीके से तैयार कर रहे हैं। सो हाँ जी हाँ जी हाँ जी संगत जी चेक करो दाल का प्रसाद वाहिगुरु वाहिगुरु। बाबा जी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं जी लंगर दी ते यही दाल का प्रसाद अभी पूरी संगत में भी बरताया जाएगा जी महाराज जी का भोग आने के बाद। वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। तो संगत जी बस अभी कुछ ही देर में यहाँ पे भोग का प्रसाद आ चुका है जी और ये भोग का प्रसाद अब लगने लगा है जी। पूड़ियाँ और ये दाल का प्रसाद का भोग लग गया जी। उधर पूरा पूड़ियाँ भी प्रसाद लग गया जी, महाराज जी का भोग लग के आ गया जी। तो हुण बस यहीं से अब पूरी संगत में दाल का प्रसाद बरताया जाएगा और यहाँ पे पिन्नी प्रसाद भी तैयार हो रहा है जी। वाहिगुरु वाहिगुरु। संगत जी इस तरीके से पिन्नी प्रसाद तैयार होता है जो हमारी पूरी संगतों में बरताया जाता है जी। और इस जगह पे सारी ही देखो संगत जी बाबा जी खुद दाल का भोग जो सचखंड श्री हजूर साहब से लग के आया है वो भोग लग रहा है जी। और इस जगह पे देखो संगत जी पूड़ियों का भी एक प्रसाद तैयार किया गया है। वाहिगुरु वाहिगुरु। और बाकी जगह ये पिन्नी प्रसाद तैयार हो रहा है जी, वीर जी लगे हुए हैं देखो इस तरीके से पिन्नी प्रसाद तैयार होता है जी। ये पिन्नी प्रसाद तैयार हो रहा है जी। वाहिगुरु। तो संगत जी बस यही देखो दाल का प्रसाद अब बाल्टी में भरा जाएगा और उसके बाद संतों में बरताया जाएगा।
ये प्रथा आपको दिखानी थी मेरे को, क्योंकि यही प्रथा बहुत कम देखने को मिलती है। देखो यहाँ पे पिन्नी प्रसाद रेडी है जी, वाहिगुरू जी। और यही संगतों में अभी पूरी देख रहे हो ना, संगत बाहर, संगत का इकट्ठ। ये पिन्नी प्रसाद अब यहाँ पे बरताया जाएगा, पूड़ियों का प्रसाद बरताया जाएगा जी, और दाल का पानी बरताया जाएगा जी। वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। संगत का इकट्ठ देखो संगत जी, वो एंड तक लास्ट। अगर आपको मैं दिखाऊं तो पीछे वो लास्ट है। तो बाबा जी आप यहाँ पे खुद दाल का लंगर, जो दाल का पानी के लंगर की सेवा कर रहे हैं जी। संगत जी अब सारी संगतों में बरताया जाएगा धीरे धीरे। वाहिगुरू वाहिगुरू जी। बाबा जी से हमें मिल गया अंदर से प्रसाद, देग प्रसाद है, साथ में पूड़ियाँ, साथ में दाल का पानी छकते हैं। चैनू लंगर चक्किए। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। तो संगत जी दाल का पानी ऐसा भाई बहुत खुशकिस्मत वालों को मिलता है यार। वाहिगुरू। आनंद भाई आनंद, ऐसी किस्मत वालों को मिलता है भाई, किस्मत वालों का। और ये वाला प्रसाद तो भाई बहुत रियल मिलता है यार। बाबा जी से चैनू को ही मिल गया है ना चैनू। आनंद बाबा जी, धन्यवाद बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ। और संगत जी अगर किसी ने यहाँ पे सेवा करवानी हो तो गुरु महाराज जी का जो दाल का भोग लगता है यहाँ पे 2100 रुपये की अपनी सेवा की पर्ची भी करवा सकता है, जिसकी जितनी इच्छा हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी संगत का क्राउड है जी। ये लंगर तब तक चलता रहेगा जब तक लंगर महाराज की कृपा है, और जब तक जिनके नसीब में है उनको मिलता रहेगा। अराउंड टाइम की बात करूँ तो भाई इस टाइम मैं आपको बता दूँ 12:20 हो चुके हैं और अभी भी लंगर अरतूत बरत रहा है। तो मतलब मुझे अराउंड लग रहा है कि 11:30 बजे जब ये भोग लगता है उसके बाद अराउंड 1-1:30 बजे तक तो ये चलता ही है लंगर। तो आप उस टाइम के हिसाब से यहाँ पे आके गुरु घर का ये लंगर अपना आराम से छक सकते हो। वैसे तो मर्यादा तो बहुत सारी चीज़ों की है, क्योंकि बाबा जी से मेरे को भी पता लगा ये मर्यादा 3 दिन की है। अगर किसी ने अपनी कहते हैं ना कि कोई दिक्कत परेशानी या बीमारी हो तो 3 दिन यहाँ पे अपना नाम लिखवा के इस दाल का लंगर छक के अपनी अरदास बेनती गुरु महाराज जी के आगे कर सकता है। तो शायद महाराज जी ने खेती उनकी कष्ट और उनके दुख दूर कर दे। तो कुछ ऐसी प्रथा बाबा जी से सुनने में मुझे मिली है। बाकी संतों का इकट्ठा आप देख ही सकते हो। अराउंड 12:30 बजे इतनी गर्मी है और ज़मीन पे पैर नहीं रखे जाते हैं, यहाँ पे इतनी गर्मी है। बट क्योंकि मई जून का महीना है, बट संतों का फिर भी प्यार देख सकते हो आप, कितना ही इकट्ठे हैं यहाँ पे। बहुत सोहनी मर्यादा है यहाँ पे, अच्छा लगा यहाँ पे। A few hours later. सो संगत जी इस टाइम हो चुका अराउंड 6:30 बज चुके हैं और हमारे बिल्कुल ही आपको मैं दिखाऊं तो इस रोड पे हमारी सराह है और बिल्कुल सराह के रोड के इस तरफ गुरु गोबिंद सिंह म्यूज़ियम बना हुआ है, बहुत ही प्यारा। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, करा के लाते हैं आपको दर्शन इस म्यूज़ियम के भी और ख़ुद भी करते हैं दर्शन। और संगत जी एक चीज़ बताऊँ, गुरु गोबिंद सिंह अजायब घर, तो ये गुरु गोबिंद सिंह अजायब घर है। एंट्री फ़ीस इसकी 20 रुपये रखी गई है भाई। किस तरीके से तो वो देख लेते हैं एक बारी। तो एंट्री काउंटर है यहाँ पे, तो म्यूज़ियम देख के आते हैं अंदर। सो फ्रेंड 20 रुपये की हमने टिकट ले ली है यहाँ पे अजायब घर की। सो संगत जी यहाँ पे बहुत ही प्यारी दृश्य बनाए हुए हैं जयपुर में। वाहिगुरू, सारे गुरु साहिबानों के यहाँ पे पुरातन चीज़ें बनाई हुई हैं जयपुर में। बट कहने को तो ये लगता है कि ये एसी हॉल होना चाहिए, लेकिन एसी वर्किंग नहीं है 20 रुपये पे करने के बाद भी।
बट ये है कि बहुत सुंदर बनाया हुआ है। और भी दिखाते हैं आपको। रूम नंबर 1 में थे हम, रूम नंबर 2 में जा रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु हरगोबिंद साहब जी ग्वालियर किले से आज़ाद होते हैं। गुरु हरकृष्ण महाराज जी। तो संगत जी, अभी इसमें इतिहास लिखा हुआ है कि ये पित्तल की वो देगे हैं। 1800 ईस्वी तक हजूर साहब में इसी देगों में लंगर प्रसाद तैयार कराया गया था। पुरातन कीर्तन की ये यहाँ पे एक इमेज लगी हुई है जब यहाँ पे नई कीर्तन निकलता था। वही तो संगत जी, वैसे तो सारी यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें तो नहीं हैं, बट ये अजायब घर बहुत ही प्यारा बना हुआ है। काफ़ी सारे रूम हैं यहाँ पे, बट एक चीज़ की कमी फंस रही है। अगर कोई भी सीनरी या कोई भी एक इमेज बनी हुई है तो उसके साथ कोई इतिहास नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ये किन की इमेज है। हमें तो पहचान में आ जाती है, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा इस चीज़ को देखे तो उसको पता नहीं लगेगा कि ये किसका कौन सा इतिहास है। तो इतिहास यहाँ से मिसिंग है। कोई सी भी इमेज के अंदर कोई भी इतिहास नहीं लिखा हुआ है। बस ये अजायब घर एक बनाया हुआ है, लेकिन हिस्ट्री किसी की यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है कि कौन सी हिस्ट्री, किस फ़ोटो की क्या हिस्ट्री है। वाहिगुरू। सो ये पहले के पापा जी है जो हजूर साहब में सेवा करते थे, उनके बाद ये वाले पापा जी थे, और अभी बाबा कुलवंत सिंह जी हैं जो सेवा संभाल कर रहे हैं हजूर साहब गुरुद्वारा साहब की, जहाँ पे शस्त्र वगैरह हैं। हाँ, इस म्यूज़ियम में कुछ लग रहा है शस्त्र वगैरह हैं। सो यहाँ पे कुछ पुरातन शस्त्र देखने को मिल रहे हैं। भाई संगत जी, ये कुछ हैं हिस्टोरिकल जिसको डोनेट किया गया भाई गुरुद्वारा बरादरी की तरफ से। भाई बाकी कुछ शस्त्र यहाँ पे ऐसे ही बनाए हुए हैं कि पुरातन टाइम पे शस्त्र कौन से होते थे, पर कुछ शस्त्र लग रहे हैं कि जैसे है पुराने टाइम के। और ये सारा मेरे ख्याल से डेमोस्ट्रेशन ही है पुराने टाइम पे जो शस्त्र होते थे। और ये चीज़ है भाई खास, सिक्के, पुरातन सिक्के, और ये एक छोटी सी तोप बनी हुई है। सो कुछ चीज़ें हैं हिस्टोरिकल इस म्यूज़ियम में। बाकी जो मुझे दिख रही हैं कि हिस्टोरिकल है वो आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पुरानी कुछ तोपें दिख रही हैं यहाँ पे। अब ये मॉडल्स हैं या पुरातन हैं, इसका कोई भी यहाँ पे दस्तावेज या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, बट कुछ चीज़ें देखने से पता लग जाती हैं कि हिस्टोरिकल हैं कि नहीं है। वही शस्त्र बहुत ही प्यारे तैयार किए हुए हैं, बहुत ही प्यारे। वही ये कुछ शस्त्र यहाँ पे भी बताए गए कि सिख बरादरी के द्वारा से डोनेट जो किए गए शस्त्र इस म्यूजियम में रखे हुए हैं। वाहिगुरू वाहिगुरू। सो संगत जी, बस इस म्यूजियम में इतना ही है। एक गोल्डन टेम्पल का यहाँ पे मॉडल बना हुआ है। बाकी अब चल रहे हैं, और भी कुछ दिखता है तो आपको यहाँ पर दिखाते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है फिनिश हो ही गया है। वाहिगुरू। सानू दर्शन कर आए, बाबा जी जा करके आए, चले अब। चलो जी, अब चलते हैं बाहर। सो संगत जी, म्यूज़ियम से बाहर आ गए हैं, और म्यूज़ियम से बाहर आने के बाद एक बहुत ही प्यारी चीज़ यहाँ पे बनी हुई है। एक पूल बना हुआ है जिसमें काफ़ी सारी डक हैं, और इधर बहुत ही प्यारा खंडा बना हुआ है, बहुत ही प्यारा।
तो दोनों आपको बस म्यूज़ियम से राइट में दिख जाएगा। और दूसरी साइड में वहाँ पे बड़ी बड़ी देगें रखी हुई हैं। वाहिगुरु, शैनी देखो कौन है। और इस डक वाले पुल के बाद यहाँ पे बहुत ही प्यारा और बहुत ही बड़ा खंडा बना हुआ है। संगत जी चेक करो, एक्चुअल व्यू उसका ये आ रहा है, देखो। चलो अब चलते हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ। बस इस म्यूज़ियम में यही है। बाकी आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो ये खाली म्यूज़ियम, मैं कैसे बोलूं, म्यूज़ियम ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये सिखों वाला जैब घर तो नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं उसके ऊपर कोई भी इतिहास मेंशन नहीं है। एंट्री टिकट इन्होंने 20 रुपीज़ रखी हुई है, जो कि वर्थ है, ठीक है, जिनको नॉलेज नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू अगर अपने इतिहास के बारे में अगर हमने बताया नहीं तो फिर ये जैबघर किस चीज़ का। तो मेरे ख्याल से यहाँ की प्रशासन को उसका हर फ़ोटो के साथ उसका पूरा इतिहास मेंशन करना चाहिए, ताकि पता लग सके सबको कि इस फ़ोटो का क्या इतिहास है या किन की ये फ़ोटो है। सो बाकी अब चलते हैं बाहर, इतना ही है इस म्यूज़ियम में। और एक बार म्यूज़ियम से बाहर निकलते समय मैं दूसरी साइड भी आपको दिखा दूँ तो वहाँ पे पुरानी कुछ देगे टाइप बनाई हुई हैं मेटल की, तो आप इसके भी दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे ये म्यूज़ियम था और वहाँ पे अभी हम होके आए हैं। तो संगत जी एक बार हम फिर आ गए हैं सचखंड परिसर में और शाम का टाइम हो चुका है। अराउंड यहाँ पे 7 बजने वाले हैं। गेट नंबर 2 से हम एंटर्स कर रहे हैं। अब जाएंगे सचखंड श्री हजूर साहब अंदर मत्था टेकने, गुरु महाराज जी को नमस्कार करने, खुद भी दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं इस ब्लॉग में भी। चले शाइन है। आप हाथ वाहिगुरु जी की फतेह। कब बाच दोहरा जो निज ब्रह्म। ਸਾਹਿਬਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਹਨ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਰਪਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। तो संगत जी अभी हम अंदर से बहुत प्यारे दर्शन करके आए हैं आरती और शस्त्रों के। उसके बाद देग प्रसाद ले लिए हैं यहाँ से। और यहाँ पे भाई अमृत जल लगा हुआ है। अमृत जल जरूर छक के जाना चाहिए, क्योंकि ये जितनी बारी गुरु महाराज जी को 8 बारी भोग लगता है उतनी बारी अमृत तैयार होता है जी। अमृत पूरा यहीं पे आपको मिलेगा। देग प्रसाद जहाँ मिलता है वहीं उसके बिल्कुल पास है। सो संगत जी अब आपको ऐसी जगह के दर्शन कराने जा रहे हैं, भाई दया सिंह एंड भाई धर्म सिंह एंड स्थान बुंगा माई भागो जी। माई भागो जी जिन्होंने जंगा लड़ियाँ 40 मुक्तिया के नाल, 40 मुक्तिया सिंह के साथ। और माई भागो जी ने यहाँ पे जंग लड़ी थी
तो उन जंग लड़ने के बाद जो माता जी का मेन तो तप स्थान है, उसके यहाँ पे दर्शन होते हैं। वाहिगुरु, माता जी का तप स्थान और माता जी का बंदूकें चेक करो जी संगत जी। माता जी की एक एक बंदूक 12-12 फुट की है, ओरिजिनल बंदूक। संगत जी बंदूकों की हाइट देख रहे हो आप, माता पाको जी की ये बंदूकें हैं। वाहिगुरु वाह संगत जी, वाह वाह तान माता पाक। और 40 मुक्तों के भी शस्त्र यहाँ पे आपको दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे। वाहिगुरु तो संगत जी अभी हम आ गए हैं दरबार साहब के बाहर और शैनी भी आ गई, शिल्पा भी। तो अभी कुछ ज़्यादा खास बच नहीं, अब बस मार्केट वगैरह घूमेंगे। तो आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। होप करता आज की आपकी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर कुछ अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, एक प्यारा सा लाइक जरूर करना। बाकी आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट तो जरूर बनता है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे सिर ते मान का हाथ तेरा, कोई की बगाड़ो कख मेरा। मेरे सिर